इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा 15 अक्टूबर को निवेश जुटाने यूएई के दौरे पर जाएंगे। दुबई और आबू धाबी में करेंगे उद्यमियों के साथ बैठक। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए हुआ विशेष प्रकोष्ठ का गठन। विदेश में बस चुके उत्तराखंडियों को मिलेगा फायदा, सीएम धामी ने की थी घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत निकालेंगे किसान सम्मान यात्रा। 16 अक्टूबर से हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से शुरू होगी यात्रा। किसानों की समस्याओं के समाधान का सरकार पर बनाएंगे दबाव। देहरादून में रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में हुई एक और अधिवक्ता की गिरफ्तारी। रक्षा मंत्रालय की जमीन का फर्जी बैनामा किया था ड्राफ्ट। एसआईटी रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में अब तक 3 अधिवक्ताओं को कर चुकी है गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। एसपी श्वेता चौबे ने पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ने सभी थाना प्रभारी को आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। नवरात्रि, दशहरा, वाल्मीकि जयंती और जुलूस शोभा यात्रा, रामलीला में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही। वहीं भू माफियाओं, ड्रग्स माफियाओं, नौकरी लगने और चिटफंड आदि के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि कई अभियोग में 48 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और 7 अभियुक्तों को खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। त्योहारी सीजन को देखते हुए नवरात्र का पर्व भी है और दशहरा भी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं अपने अपने क्षेत्र में कोई ऐसी जगह जहां पूर्व में कहीं विवाद रहा हो उसको एक बार देख लें, उसको सॉर्ट आउट कर दें। और इसके अलावा पीस कमेटी की बैठकें भी जो है वो अपने थाना क्षेत्रों में अवश्य बुलवा लें। हर जगह रामलीला का मंचन होता है और उसके अलावा शोभा यात्रा भी निकाली जाती हैं और मुख्य दशहरा वाले पर्व के दिन रावण दहन भी होता है। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से अपनी पूरी तैयारियां कर लें। लगातार त्योहारी सीजन है तो सभी को बोला है ट्रैफिक मैनेजमेंट बढ़िया रखें, लोगों को असुविधा ना हो, पेट्रोलिंग रहे, थाना प्रभारी स्वयं जो है वो गश्त पे निकले। प्रतापनगर में उपजिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की पहल पर हेरिटेज रन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतापनगर ब्लॉक के विभिन्न आयु वर्ग के धावकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम प्रतापनगर शैलेंद्र सिंह नेगी की अभिनव पहल की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रदीप चंद रमोला मौजूद रहे। कार्यक्रम में तहसीलदार मदन नेगी, राजेंद्र गुणसोला ने सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है। सीएम धामी के ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया है। ये प्रकोष्ठ प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। दरअसल ब्रिटेन के प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दे साझा किए। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस सेल में अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस अभिनव कुमार समेत कई अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके बाहर देश विदेश में रहते हैं, उनके लिए उनकी जो सहूलियत देने के लिए, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तराखंड प्रवासी सेल का गठन किया है और उसमें कई सीनियर अधिकारियों को भी रखा है ताकि ज़रूरत पर वो सेल इनकी सहायता कर सके, कोई ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इनका उपयोग राज्य के हित में कैसे किया जा सकता है उसके लिए भी ये सेल काम करेगी।
और उसके जो अनुभव कहें या राज्य में उनका राज्य के विकास में उनका योगदान किस तरीके से ले सकते हैं, उसको लेकर के काम। चंपावत जिले की लोहाघाट किमतौली सड़क बदहाल है, जिसके कारण रोज सैकड़ों यात्री वाहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष मोहन पांडे और ग्रामीणों ने कहा कि नेपाल सीमा को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क में लंबे समय से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिला कोषाध्यक्ष मोहन पांडे ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, मरीजों के साथ साथ आम लोगों को काफी दिक्कतें होती है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क में जल्द डामरीकरण करने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। सड़क डामरीकरण करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। किमतौली तक जो मुख्य मोटर मार्ग है उसमें कदम कदम पर जो है 1 से 1.5 फुट के जो है गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें जो है एक्सीडेंट का खतरा होता है। और ये सड़क जो है सैकड़ों गांवों को जोड़ते हुए नेपाल सीमा तक जाती है और इसमें नेपाल सीमा से जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बीमार व्यक्ति है उसको लोहाघाट लाने तक बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इन गड्ढों में जो गड्ढे हैं उनकी वजह से जो मरीज है उनकी मौत तक भी हो जाती है रास्ते में। तो विभाग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर संज्ञान लेते तो फिर इस तरह की स्थिति नहीं होती। आप पूरी सड़क में देखिए, पूरी सड़क गड्ढों से पटी हुई है और लगातार जो है एक्सीडेंट का खतरा होता है और वाहनों में टूट फूट होती है। तो हम विभाग से भी और सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक किया जाए, क्योंकि ये पूरी सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है। नेपाल सीमा तक यह सड़क जाती है। खबर रुड़की से है, जहां आगामी 16 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से किसान सम्मान यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की पूर्व में दिए गए ज्ञापन की समस्याओं को याद दिलाया जाएगा। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि आज प्रदेश का किसान भारी कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही है। उन्होंने भाजपा सरकार को मजदूर, किसान, महिला, पिछड़ा, युवा विरोधी बताया। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि किसान से सरकार की क्या प्रतिद्वंदिता है। किसानों को 10,000 प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए, बिजली, पानी, अन्य देनदारी से किसानों को मुक्त किया जाए। सम्मान यात्रा का नारसन रुड़की चैप्टर ट्रैक्टर यात्रा के रूप में कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा के रूप में। और 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ होगी यहाँ तक। और मांग के लिए ज्ञापन हमने पहले से मुख्यमंत्री को सबमिट किया है। जब तक उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और उसमें हमारी मांग है मुआवजा बढ़ाया जाए, जो आपदा का है मुआवजा बढ़ाया जाए। किसानों के गन्ने का मूल्य, खरीद मूल्य 425 रुपये से ज़्यादा हो। इकबालपुर चीनी मिल का जो पुराना भुगतान है वो भुगतान प्रारंभ किया जाए। प्रदेश के किसान तैयार हैं। विशेष रूप से हरिद्वार के किसानों को जिस तरह से अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है और उसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल का पर गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया है उसको लेकर के किसान बड़ा आहत है, बड़ा परेशान है। और किसान आप देखिएगा कि इस ट्रैक्टर रैली में आपको पूरे ज़िले का किसान एकजुट होकर के नजर आएगा और परेशान होकर के लगातार हरीश रावत जी तो किसानों के सम्मान की बात करते ही रहते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने हर सदन में भी और सड़क पर भी किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 16 तारीख को किसान सम्मान यात्रा का आयोजन ट्रैक्टर के द्वारा किसान हमारे भाई नारसन से रुड़की तक ट्रैक्टर के द्वारा पहुंचेंगे। पहले ही आपदा में उसका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और आपदा के बाद आज उसको गन्ना जो है 200-250 रुपए कोल्हू में बेचना पड़ रहा है। आज 3 महीने से जो धरने पर किसान बैठा हुआ है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है सरकार। कोई मुख्यमंत्री लेवल का, कोई नेता लेवल का, किसी ने अगर पता नहीं, कोई उस तरह का अधिकारी भी उनके बीच नहीं पहुंचा है। तो आज कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में 16 तारीख को एक बहुत बड़ी, कम से कम भी 200-300 ट्रैक्टरों के साथ जो है गुरुकुल नारसन से रुड़की तक एक रैली निकाली जाएगी, ताकि सरकार की, हमारी मांग है सरकार से कि 425 के पार जो है इस बार गन्ने का भाव डिक्लेयर करें, शुगर मिल्स को जल्दी चलवाने का काम करें। आज दुनिया में एथेनॉल की और शुगर की बहुत डिमांड है, इसलिए गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। और जो मुआवजा है किसान को, जो 1100 रुपये का इन्होंने जो एक टॉफी दिया है और उसको भी एक भाई के पास आ गया मुआवजा, 2 भाई को छोड़ दिया गया है। सरकारी अमला, खासकर जो पटवारी है, ये लेखपाल जो लोग हैं,
वो सही से जांचने को, देखने तक को तैयार। भैरव सेना के कार्यकर्ता राजधानी देहरादून के नगर निगम पहुंचे और नवरात्रों में मास्क की दुकानें बंद करवाने के लिए मेयर सुनील उनियाल कामा और नगर आयुक्त मनोज गोयल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री ने कहा कि नवरात्रि में स्लॉटर हाउस और मांस की दुकानें लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है, जिसकी वजह से नवरात्रों में इन दुकानों को बंद रहना जरूरी है। साथ ही नवरात्रों के अलावा अन्य दिनों में भी मंदिर क्षेत्र के 150 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों के साथ स्लॉटर हाउस और रेस्टोरेंट पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। का हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे नवरात्रि के जो पर्व हैं वो पर्व हमारे जो है शुद्धता के और पवित्रता के साथ जो है निकले। कई बार क्या होता है कि हमारे इन पर्वों पर कुछ उदंडी लोग जो हैं हमारे इस पर्व को जो है व्यवधान डालने का काम करते हैं, और उन्हीं के लिए हमारी चेतावनी भी है और प्रशासन से हमारी मांग भी है कि ऐसे दुकानदारों की दुकानें बंद कर दी जाएं कम से कम नवरात्र के समय पर। आज हमने ज्ञापन दे दिया है। ज्ञापन प्रक्रिया रविवार से आपके ये शुरू है, और क्योंकि क्षेत्र का मामला है, छोटा सा मामला है, तो हमने ज्ञापन के बाद हमारा ये रहेगा कि रविवार से हम लोग, हमारी टीम गश्त करेगी जहाँ पर भी हमें ऐसे दुकानदार दिखाई दिए जो कि हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेंगे, तो फिर उनको जो है हम समझाने का प्रयास करेंगे। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने स्टेट हाईवे पर आए दिन रोड हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो रहे हैं। बीते दिन ही महाविद्यालय की 3 छात्राएं स्कूटी सवार की चपेट में आ गई, जिसमें एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। कॉलेज गेट के सामने हो रहे सड़क हादसों से नाराज छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई संगठन के बैनर तले कॉलेज गेट और तहसील और कोतवाली में प्रदर्शन किया और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। कल हुई दुर्घटना के आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर तहसील और कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। बस यही मांगे कि हमारे कॉलेज के सामने ना स्पीड ब्रेकर बन जाए, क्योंकि कल ही हमारे कॉलेज के सामने एक केस हुआ कि 3 लड़कियां की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से एक बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो हम बस यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर बन जाए। हमसे एसडीएम से यही मांग है कि जल्द से जल्द अगर हमारे कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर नहीं बनता है तो हम आंदोलन पे उतर आएंगे, क्योंकि इस घटना से, क्योंकि कल ही प्रेजेंट में हमारी कॉलेज की छात्राएं का एक्सीडेंट हुआ है जो रोड क्रॉस करी थी। अगर स्पीड ब्रेकर बनता हमारे कॉलेज के बाहर तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो हमसे यही मांगे कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बन जाए, वरना हम आंदोलन में उतर आएंगे। उसके बाहर जो रोड है तो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। कल ही हमारे कॉलेज में 3 छात्रों का वहाँ पे एक्सीडेंट, जो आगे एक्सीडेंट हो सकते हैं उससे बचाव हो सके। आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल के ऊपर हमले किए गए, जिसमें अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश हमास की इस करतूत पर काफी आपत्ति जता रहे हैं। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने रामघाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्म शांति की कामना की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। दुनिया भर में हमास की इस घिनौनी करतूत की कड़ी निंदा की जा रही है। जिस प्रकार से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काटी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है, और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। ऐसी कामना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आज गंगा जी में हमने यहाँ पर प्रार्थना की और मृत आत्माओं के लिए हमने दीपदान किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवहन विभाग ने स्कूल वैनों का सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान वैन चालकों के वाहनों के जरूरी दस्तावेजों के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। अभियान में 500 से अधिक स्कूल वैनों का सत्यापन हो चुका है। इसके साथ ही स्कूल बसों की भी जांच की जाएगी। इसके बाद स्कूलों में बच्चों के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जांच भी की जाएगी। जो हमारा परिवहन विभाग है उसने स्कूल वैन के वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया था,
इस ड्राइव में, ये ड्राइव 3 दिन चला, कल इसका समापन हो गया है। इन 3 दिनों में 620 स्कूल वैन का सत्यापन किया गया। बेसिकली सत्यापन प्रोसेस में हमारा क्या था कि हम स्कूल की गाड़ियां होती हैं, शुरुआत हम वैन से कर रहे हैं, बाद में बसों के में भी जाएंगे हम। तो वैन को चेक करते थे हम लोग, परेड ग्राउंड में हमारा कैंप था, उसमें वैन के डॉक्यूमेंट चेक करना है, वैन की फिटनेस चेक करनी है, उसमें जो मानक होते हैं पीले रंग का होना चाहिए, उसमें विंडो में जाल लगी होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, और मतलब बहुत अच्छा उसमें माहौल होना चाहिए, साफ सफाई का अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों पे हम लोगों ने किया था। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दिखना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 का है, जहां सुबह हाथियों का झुंड टहलते हुए दिखा। हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेंजर डीपी नौडियाल ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि जंगल से निकलकर एक हाथियों का झुंड भेल सेक्टर 1 की सड़कों पर देखा गया है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर हाथियों को जंगल में भेजा। तो आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि कुछ हाथी मध्य मार्ग क्रॉस करके पीछे वर्कर हॉस्टल के पीछे रुके हुए हैं। इनकी टोटल स्ट्रेंथ 8 थी। तो उसके बाद जैसे सूचना आई तो हमने पूरा अपना डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया। राजा जी की टीम थी, हरिद्वार वन प्रभाग की थी। रात को ये हाथी आए और उसके बाद ये वहीं रुक गए थे। तो इनको प्रॉपर सबसे बड़ा था कि पूरा मध्य मार्ग में ट्रैफिक था, पूरे स्कूल खुले हुए थे, सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे, लोग बाहर घूम रहे थे। तो पहले हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया, पुलिस के साथ टाई अप किया, सारे ट्रैफिक को हमने रोका, सब रोडों में जो भी ट्रैफिक चल रहा था। उसके बाद स्वयं स्कूलों में जाकर हम लोगों ने बच्चों को अंदर किया, लोगों को घर के अंदर किया, और उसके बाद वर्कर हॉस्टल के पीछे से सुरक्षित हाथियों को हमने जंगल की तरफ खदेड़ दिया था। तलवाड़ी में 15 अक्टूबर को बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन होगा, जिसको लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी थराली में विविध विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, और जिसमें विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी अपने स्टॉल के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। शिविर है, इसमें सबसे खास बात यह है कि हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति हमारे माननीय उच्च न्यायालय के श्री मनोज तिवारी की लॉर्डशिप, उनका आगमन हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस शिविर में हमारे साथ कम से कम नहीं तो 25 से 30 विभाग सम्मिलित होंगे, जो वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं, साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी लाभार्थी होंगे उनको लाभ दिया जाएगा। हमारे जो कृत्रिम है या DDRC के तहत जितने भी लोग हैं जिनको उस दिन हम लाभ दे सकते हैं उनको लाभ दिया जाएगा। व्हील चेयर है, जैसे बैसाखी है, हमारे वहाँ पर एक आई स्पेशलिस्ट आएंगे तो वहाँ पर आंखों का परीक्षण भी होगा। जनमानस को लाभ पहुँचाने के लिए जिनकी जितनी भी जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो विधिक संबंधी हैं या विभागों संबंधी, वो सभी उस दिन वहाँ कवर की जाएंगी। और कुछ ऐसे प्रस्ताव जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही टेकन अप होते हैं, उनके लिए वो जरूर विशेष रूप से अपने प्रस्ताव उनको प्रेषित करें। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां मंडी परिसर में खाद्य विभाग ने 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू कर दी है, जिसमें इस बार जसपुर खाद्य विभाग को 65,000 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। खाद्य विभाग ने 3 क्रय केंद्र बनाए हैं, जहां किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक धान खरीद जारी रहेगी। साथ ही बताया कि अब तक लगभग 1,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। किसानों के भुगतान के लिए खाते खुलवा दिए गए हैं। जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन की जगह में जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्हें अपडेशन के लिए हम किसानों को कह रहे हैं। अब की बार हमारे यहाँ जसूर में 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं खाद्य विभाग के, जिनका लक्ष्य 65,000 कुंटल रखा गया है और आज दिनांक तक हमारी लगभग 1,000 कुंटल की धान खरीद हो चुकी है।
प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने सफारी का आनंद उठाया। साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत की। इसके बाद सीएम धामी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट पार्क जिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी की। वहीं सीएम धामी ने टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे के साथ कॉर्बेट टाइगर प्रशासनिक प्रबंध के विषय में जानकारी ली। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या खटीमा विधानसभा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। प्रदेश के कई मुद्दे हैं जिन पर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आ चुका है, हम चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं। अभी कुछ कहना बेईमानी होगा। पहले भी हमने देखा घोषणाएं बहुत हुई है, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई धनराशि अवमुक्त हुई है। लेकिन फिर भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री अनूपपुर से लेकर अनूपपुर जो हमारा बागेश्वर रेलवे लाइन का बहुत पहाड़ तराई को पहाड़ से जोड़ती है, ग्रीन बोर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, आपदा से प्रभावित का प्रदेश है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, क्या इतना धनराशि अवमुक्त करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नवरात्रि के साथ अब लगातार त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन अब भी राजधानी देहरादून में धीमी गति से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से सड़कों की हालत में खासा सुधार देखने को नहीं मिला है, जिसे देखते हुए जनता को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि पहले स्मार्ट सिटी के काम धीमी गति में चल रहे थे, लेकिन अब कामों में तेजी आ गई है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिलाते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट और दिवाली से पहले देहरादून की मुख्य सड़कें के साथ स्मार्ट रोड का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। काम पहले बहुत स्लो थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ रफ्तार पकड़ी है और इन्वेस्टर समिट से पहले और दिवाली से पहले हम जो मेन रोडों के काम हो रहे हैं, चाहे वो चक्रोता रोड हो, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे हरिद्वार रोड हो, चाहे एसी रोड हो, हमारी स्मार्ट रोड बननी है। उसके लिए भी हम इन्वेस्टर समिट से पहले ये सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये अधिकारियों को भी कहा है और लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सचिव ब्रजेश कुमार संत ने चिन्याली सोड विकासखंड के तुल्याड़ा गांव का भ्रमण किया और जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। चौपाल में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा और खाद्य से संबंधित कुल 41 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं बचे हुए मामलों के लिए निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। यहाँ सड़कों से चौड़ीकरण, डामीकरण, एक्सटेंशन, इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है बहुत सारी ग्राम सभाओं में। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, हाइडल विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, और उसमें से कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण यहीं जिला स्तर पर भी संभव है, जिसके लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर लिया, वो खुद पर्सनली उसको देख रहे हैं। और जो समस्याएं शासन स्तर से होनी है, और ये पूरा जो कार्यक्रम रखा गया वो इसीलिए रखा गया, और आप लोगों की बातें मैंने पूरी सुन ली, समझ ली हैं। उन समस्याओं को मैं हर हाल में जो मेरे विभाग से संबंधित हैं, वो जो मेरे स्तर से होनी है वो मेरे स्तर से हो जाएंगी, और अन्यथा बाकी विभागों को सूचित कर दिया जाएगा, परस्यू किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा जल्दी से। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने महिला बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिला अधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि डीडीओ कोड रजिस्ट्रेशन होने तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदारी सुनिश्चित की जाए और जरूरी उपकरणों को खरीदने के लिए जिला योजना में भी प्रस्ताव दे। साथ ही चिकित्सा सामग्री की खरीद में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही। माननीय विधायक कर्णप्रयाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने एक बैठक करी और उसका एक विस्तृत निरीक्षण भी किया
और जो भी कमियां परिलक्षित हुई हैं, चाहे वो स्टाफ की तैनाती के संदर्भ में है या फिर और भी जो नए उपकरण का क्रय किया जाना है और जिनको लगाने की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं जो शासन स्तर के हैं, तो उस पर हम भी वार्ता करके उनका जल्द से जल्द निस्तारण का हम उसका प्रयास करेंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।